हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर हम वाइल लूप को सीखेंगे कि वाइल लूप कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स, और उस पर एक दो प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइल लूप दो वर्ड से मिलकर बना है। तो लूप हम पहले समझते हैं। लूप मतलब एक कंटिन्यूअस लूप में, मतलब कंटिन्यूअस चीज़ करते रहना, और वही चीज़ करना। जैसे 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक, फिर उसके बाद दोबारा 1 से स्टार्ट होकर 10 तक, फिर 1 से स्टार्ट होकर 10 तक। तो ये लूप चले जा रहा है, चले जा रहा है, कंटिन्यूस चले जा रहा है, रुक नहीं रहा। तो ये हो गया एक लूप कि बार बार वही कंटिन्यूस एक प्रोसेस रिपीट होए जा रहा है। ठीक है। अब वाइल वाइल एक हमें कंडीशन लगाने के लिए आता है कि जब तक ये काम करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप कह सकते हो, मैं कहता हूँ कि मैं वाइल जब तक कि मैं 10 तक काउंट करता हूँ तब तक तुम हेलो 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 टाइप करते रहो। ठीक है। तो मतलब मैं कर रहा हूँ, 1 to 10 काउंट करना है मुझे, और तुमने हेलो करना है हर मेरे काउंट पे। तो मैंने 1 काउंट किया, तुमने हेलो टाइप कर दिया। मैंने 2 काउंट किया, तुमने फिर हेलो टाइप कर दिया। 3 किया, ऐसे मैंने 10 तक काउंट किया तो 10 हेलो तुमने टाइप कर दिया। 10 ये वर्ड्स हेलो वर्ड को टाइप कर दिया तुमने। तो वाइल कंडीशन मतलब कि 10 तक, जब तक मतलब कि ये मेरी चीज़ 10 मतलब 10 के लेस रहे और या 10 के बराबर आ जाए, तब तक ये चीज़ चलती रहे। ये मेरी हो गई कंडीशन। अब आपको मतलब सिंटेक्स, और वो जब प्रोग्राम करूँगा ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे इसका सिंटेक्स होता है वाइल, कोई कंडीशन और कॉलन, उसके बाद नीचे उसकी स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट होती रहे। वही बात है कि जब तक मैं ये 10 तक बोलता रहूँगा, तुमने हेलो टाइप करना है, ये स्टेटमेंट हो गई हेलो, कि ऐसे तुम्हें ये चीज़ करनी है। एक कंडीशन हमें दे देनी है कि जब तक ये चीज़ ट्रू रहती है तब तक तुम्हें ये स्टेटमेंट चलती रहेगी। जब जैसे ही वो ट्रू से ऊपर हुई, जैसे यहाँ पे 11 हो जाता, तो ये चीज़ फॉल्स हो गई, तो वो काम करना बंद कर देगा, लूप ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको प्रोग्राम से समझते हैं, और प्रोग्राम में सिंपली क्या करूँगा, 10 टाइम्स या 11 टाइम्स या n टाइम्स तुम्हें मतलब आपको हेलो टाइप करना सिखाऊंगा, या कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो एन टाइम्स मतलब कि यूज़र से हम एन वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले यूज़र से एन वैल्यू लेनी है, तो हमें पता है कि हमने उसको इंटीजर में करना है। तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। तो हमें पता है कि इनपुट ली, इनपुट से वो इंटीजर में हुई एन, तो हमें एन मिल गया। एन मतलब यूज़र कोई भी डालेगा, कोई भी एक नंबर, 10 11 12 15, तो उतने टाइम्स हमें वो चीज़ हमारी स्टेटमेंट हमें रन करवानी है। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ गाइस, काउंट, जिसको मैं 1 से शुरू कर सकता हूँ। आप इसको 10 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो। इसका लॉजिक आपको समझ आएगा क्यों मैं 1 से ही क्यों शुरू कर रहा हूँ। काउंट की वैल्यू को मैंने 1 क्यों रखा, ये अब आपको आगे समझ आएगा। बस इसको आप समझ लो कि एक वेरिएबल मैंने बनाया, उसमें मैंने 1 वैल्यू डाल दी कि काउंट की वैल्यू अभी इनिशियली 1 है, मतलब 1 है, काउंट जो है वो 1 है। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ वाइल लूप। तो वाइल का हमारे पास सिंटेक्स क्या है पाइथन के अंदर, वाइल सिंपल लिखना है। वाइल, अब मैं यहाँ लिखता हूँ काउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। अब मैंने ये क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा कि जैसे मान लो मेरे पास, मैंने कहा वाइल जब तक कि काउंट, काउंट क्या है 1, काउंट क्या है 1, काउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू, या लेस रहे, मतलब लेस देन इक्वल्स टू एन। एन कितना है, अब एन तो आप अपनी मर्ज़ी से डालोगे। मान लो मैंने डाला 5। तो काउंट जब तक कि लेस रहता है या इक्वल नहीं आ जाता, तब तक ये चीज़ वाइल जो है लूप चलता रहेगा। ठीक है। ये इसका सिंटेक्स इतना है। उसके बाद हमने एंटर प्रेस कर देना है, और यहाँ पे इंडेंटेशन की चीज़ है, जो स्पेस थोड़ा सा देना पड़ेगा, ताकि ये मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग में इसको लगे कि ये यहाँ से इसके अंदर है, ये वाइल लूप के अंदर है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करता तो ये वाइल लूप से बाहर हो जाता, लेकिन मेरे को वाइल लूप के अंदर करना है, तो ये इंडेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इंडेंट करके मैं इसको थोड़ा सा, ये टैब प्रेस करके आगे आ गया, तो अब इससे वो ये वाइल लूप के अंडर कवर होगा, मतलब इसके अंदर ही आएगा। अब जब तक कि ये कंडीशन ऐसे होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो। अब मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, स्ट्रिंग में मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर दो हेलो। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो गाइज़ ये इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा। कैसे, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 5, अब ये हेलो 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 चले जा रहा है, चले जा रहा है। क्यों चले जा रहा है, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे मैंने काउंट की वैल्यू बढ़ाई ही नहीं। क्यों, ये कह रहा है कि वाइल 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, 1 तो लेस देन है ही 5 के। तो ये तो काउंट की वैल्यू तो 1 ही रही।
अब वाइल 1 तो रहेगा ही 5 से लेस, तो ये चलता ही रहेगा 1। फिर वो चेक करेगा क्या 1 5 से लेस है, बिल्कुल है, चलो हेलो टाइप कर दो। फिर वो चेक करेगा 1 5 से लेस है, हाँ है, हेलो टाइप कर दो। ऐसे 1 चेक कर रहा है, वो 1 की वैल्यू ही नहीं बढ़ रही। जब 1 की वैल्यू बढ़ेगी उसको 5 तक लेके आएंगे, जब वो वैल्यू 6 होगी, 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, वहाँ पे वो वाइल लूप हट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो हमें वहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली अगर मैं इस काउंट की वैल्यू को ऐसे करूं कि हर एक आइट्रेशन पे ये बढ़ता रहे, मतलब कि मैं कहूँ काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अब इसमें क्या हो रहा है, अब मैं इसको एक बार चला के दिखाता हूँ। मैंने 5 किया, तो अब देखो इसने 5 टाइम्स हेलो प्रिंट किया, ठीक है। अब फिर से हम प्रोग्राम को समझते हैं। काउंट की वैल्यू मैंने इनिशियली 1 कर दी, ठीक है। अब 1 कर दी और कहाँ तक चलेगा? n तक। n मैं यूज़र से ले रहा हूँ, ये रहा n मेरा, मैं यूज़र से ले रहा हूँ। यूज़र 5 डाले, 10 डाले, 50 डाले, 100 डाले, उसकी मर्ज़ी। वो जितनी बार डालेगा उतनी बार हमारा प्रोग्राम हेलो प्रिंट करेगा। कैसे? क्योंकि वाइल लूप है। वाइल काउंट इज़ लेस देन n। मान लो मैंने 10 डाला n, अब काउंट क्या है? काउंट तो 1 है, मैंने काउंट को क्या इनिशियलाइज़ किया? 1। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। जब तक कि 1 लेस रहेगा और या बराबर नहीं आ जाता 10 के, मतलब 1 कह रहा हूँ कि सॉरी, जब तक कि काउंट, ये जो काउंट है, काउंट हमारा लेस देन रहेगा या 10 के बराबर नहीं आ जाता ना, तब तक प्रिंट क्या कर दो? हेलो। ठीक है भाई, सही बात है। जब एक बार तुमने हेलो प्रिंट कर दिया, उसके नेक्स्ट लाइन में काउंट की वैल्यू बढ़ा दो। अब सबसे पहला लूप चला, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है, ठीक है। काउंट इज़ लेस देन 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, क्या डाला था हमने? 10, हाँ बिल्कुल है। प्रिंट क्या कर दो? हेलो कर दिया प्रिंट। उसके बाद क्या कर दो? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। काउंट के अंदर काउंट प्लस 1 कर दो। काउंट प्लस 1 मतलब 1 तो पहले से ही था, अब काउंट कर दो 2 और उसको 2 को किस में डाल दो? 2 की वैल्यू डाल दो फिर से काउंट के अंदर, ठीक है। अब काउंट हो गया हमारा 2। फिर से वाइल लूप चला, वाइल लूप में फिर आए, फिर उसके बाद 2 क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 है? बिल्कुल है। तो प्रिंट कर दो हेलो, ये रहा हेलो, प्रिंट कर दिया और काउंट की वैल्यू बढ़ा दो 1 से, काउंट की वैल्यू बढ़ गई 1 से। ऐसे ही कंटिन्यूस ये 10 तक चलेगा। 10 के बाद जैसे ही ये हुआ 11, काउंट की वैल्यू बढ़ के, तो यहाँ पे फिर से चेक करेगा वाइल काउंट लेस देन इक्वल्स टू 10। 10 क्या है हमारा? हमने n डाला था ना 10, तो क्या काउंट लेस देन या इक्वल है 10 के? नहीं, ना लेस देन है ना ही इक्वल है, ये तो बड़ा ही हो गया। तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा 10 टाइम्स हमें हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे 1 क्यों डाला? तो गाइज़ मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता था, मैं यहाँ पे 0 डाल देता। तो 0 डाल देता तो ये 0 से स्टार्ट होता, 0 1 2 3 4 और एक ज़्यादा आ जाता बस। और क्या होता? जैसे मान लो मैं यहाँ डालता हूँ 5, तो मेरे पास 6 हेलो मिलते हैं मेरे को, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया है ना। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, 0 से काउंट कर रहा हूँ तो 5, और अगर 1 से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो ये 0 का बस यही फंडा है इसमें कि आप 10 टाइम्स आपको या 20 टाइम्स 50 टाइम्स जितना भी कुछ भी प्रिंट कराना हो, तो ये सिंपल सा एक लूप है जो चलता रहेगा। अब मान लो मुझे यही प्रोग्राम करना हो n नेचुरल नंबर्स के लिए, कि मतलब मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र ने डाला 20, तो मैं चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर्स 20 तक ये प्रोग्राम प्रिंट कर दे। तो 20 तक मतलब 1 to 20 प्रिंट कर दे। अगर वो 100 डाल रहा है तो 1 to 100 प्रिंट कर दे। तो ये n नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम हो गया हमारा। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है? सिंपल ये सारा स्टेप आपका यही रहेगा। काउंट आपको 1 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो 0 तो आता ही नहीं। अब वाइल काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू n, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक सही है। लेकिन अब जो चेंज हमें करना पड़ेगा वो प्रिंट हेलो। हमें तो हेलो नहीं प्रिंट कराना ना, हमें क्या प्रिंट कराना है? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कैसे प्रिंट करवाएंगे? यही सिंपली अगर मैं हेलो की जगह काउंट लिख दूं तो, क्योंकि काउंट की वैल्यू हर बार बढ़ती जा रही है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, मान लो मुझे 10 तक नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो मैंने 10 अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख रहे हो ये 10 तो मैंने एंटर किया, 1 से 10 तक उसने प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप देखो मैं इसको कह रहा हूँ कि प्रिंट काउंट। काउंट की वैल्यू 1 थी, सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद काउंट की वैल्यू +1 हो गई, मतलब काउंट की वैल्यू 1 में +1 हुई, 2 हुई,
तो 2 प्रिंट हुआ, फिर काउंट की वैल्यू +1 हुई 3, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर काउंट की वैल्यू +1 हुई 4, ऐसे करके n जब तक मेरा n था मेरा 10, तो 10 तक प्रिंट होती गई काउंट की वैल्यू। जैसे 11 हुआ 11 पे लूप हट गया, क्योंकि वो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका काम होता रहेगा। तो ये सिंपली n नेचुरल नंबर का प्रोग्राम था। और इसके बाद जैसे मैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर भी कराऊंगा, इवन नंबर्स का भी, तो वाइल लूप और अच्छे से समझ आता रहेगा। ये तो सिर्फ बेसिक के लिए था कि वाइल लूप थोड़ा आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि काम कैसे कर रहा है, कि जब तक कि एक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये वाली स्टेटमेंट जो इसके अंदर आ रही है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। और जैसी वो कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई कि जैसे 12 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ये 11 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ये तो कंडीशन ट्रू हो ही नहीं सकती, क्योंकि 11 ना तो कभी छोटा होगा ना ही कभी इक्वल होगा 10 के। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई वहाँ पे वो लूप ख़त्म हो जाएगा। बस ये था वाइल लूप का फंडा। तो गाइस अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना मत। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.